लेते हैं हम ऐसे मुद्दे की जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की जो विवादों में है। ट्रेनी आईएएस पूजा पर विवादों का साया गहरा रहा है। उन पर एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने का भी है। आरोप सीनियर के चैम्बर पर कब्जा करने का भी है। आरोप फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का भी है और इन आरोपों के बीच उनका ट्रांसफर वाशिम जिले से कर दिया गया है। उन्हें वाशिम जिले का असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद पूजा खेडकर के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन अब उनकी मां का भी एक दबंग अंदाज सामने आया है। पूजा खेडकर की मां मनोरमा पिस्टल लहराते हुए किसानों को धमकाती हुई नजर आई। साफ है कि पूजा का परिवार सवालों के कटघरे में है और सवाल है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है इसी मसले पर आपके लिए, देखिए। हाथों में पिस्टल वाली इस लेडी को देखिए। ये महिला कुछ लोगों को धमका रही है, उन्हें अपना रसूख बता रही है। पीछे खड़ी महंगी कार पर भी नजर डाल लीजिए। महिला काफी देर तक हंगामा करती रही, हनक दिखा रही है और दिखाई भी क्यों ना, आखिर महिला की बेटी ट्रेनिंग आईएएस अफसर जो ठहरी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये महिला एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी की मां है और इनकी बेटी भी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, दबंगई दिखा रही है। ये महिला ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां है, वही पूजा खेडकर जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन और आईएएस रैंक मिलना ही विवादों में है और जिन्हें मनोरमा खेडकर दबंगई दिखा रही हैं, वो गरीब किसान है। पूजा खेडकर का आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होने के बावजूद उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का शपथ पत्र दाखिल किया है। ये भी कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र भी दाखिल किया है, जिसकी बदौलत यूपीएससी परीक्षा में बेहद निचली रैंक लाने के बावजूद पूजा खेडकर को आईएएस कैडर मिला है। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी परीक्षा में उन्हें 841वीं रैंक हासिल हुई है। पूजा खेडकर के पिता भी रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। पूजा वीआईपी नंबर और सायरन वाली निजी ऑडी कार इस्तेमाल कर रही हैं। इस वीआईपी कार के जरिए ही पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम किया गया। अब जांच में पता चला है कि पूजा खेडकर की ऑडी कार पर 26,000 का चालान बकाया है। ऑडी कार पर कुल 21 चालान पेंडिंग है और ये कार प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूजा खेडकर की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को दी गई है। हालांकि पूजा ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वही बोल रही हूँ, मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी। जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू टॉक टू द मीडिया। मैडम, कई तरह की कार्रवाइयां शुरू हुई है। आपके घर पर बुलडोजर भेजा गया, गाड़ी जब्त लेने की भी कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैं वही बोल रही हूँ आपको, जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज्ड कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू से एनीथिंग। पूजा खेडकर ने यूपीएससी को दिए हलफनामे में खुद को मानसिक रूप से अक्षम होने और कम दिखाई देने का दावा किया है। परीक्षा के दौरान आवास की मांग की। हालांकि अब तक 6 बार मेडिकल के लिए बुलाने पर भी पूजा पेश नहीं हुई है। पूजा ने खुद को ओबीसी कैटेगरी में होने का दावा किया है, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए परिवार की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा खेडकर के हलफनामे उनके पिता की आय 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ बताई गई। पूजा खेडकर ने सीनियर आईएएस अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए उनका नेम प्लेट भी हटवा दिया। पूजा खेडकर को सबसे पहले अप्रैल 2022 में दिल्ली एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया था, लेकिन पूजा इसमें शामिल नहीं हुई।
ये सिलेक्शन के लिए होने वाली यूपीएससी के नियमों का उल्लंघन था। फिर भी पूजा खेड़कर को नियुक्ति दे दी गई, जो अब विवादों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे से जुड़े हुए कई सारे सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए, लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। और वो सर्वे के सवाल, उनमें जो पहला सवाल हमने पूछा, वो पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की वीआईपी डिमांड की वजह से ट्रांसफर करना पड़ा है। आपकी राय क्या है? 51% लोगों ने कहा पूजा का बर्ताव गलत है, 12% लोगों ने कहा आईएएस कैडर को शर्मसार किया है, 28% लोगों ने कहा जन सेवा की सोच नहीं है उनके अंदर, और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी है, पूर्व आईएएस है, मिथुन कुमार है, सोशल एक्टिविस्ट है, और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक अवस्थी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आलोक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूजा खेड़कर को लेकर इस वक्त जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो उनकी वीआईपी डिमांड है, जिस तरीके से वो अपनी ऑडी गाड़ी में लाल बत्ती बनाकर घूम रही हैं, सर्टिफिकेट उन्होंने लगाए हैं, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, निश्चित रूप से पूजा खेड़कर का जो भी आचरण है एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। और जो जन सेवा की जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी बेसिक मूल सिद्धांत है, उसके पूरी तरह प्रतिकूल है जी। किसी भी ट्रेनिंग अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे जब भी ट्रेनिंग के दौरान जहां उनकी पदस्थापना रहे, कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं में एज असिस्टेंट कलेक्टर वो देखें, समझें, सीखें और उसमें से जब अपने भविष्य में जो आचरण में करना है कुछ सीखने की नई पहल करें। परंतु इनका जिस तरह अपने वरिष्ठ अधिकारी के कमरे पर कब्जा करना, अपनी गाड़ी पे, निजी गाड़ी पर बीकन लगा के घूमना, इस तरह के ये सब आचरण किसी भी प्रशिक्षु अधिकारी से जो कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान अभी उनका कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है, उस सब के दौरान ये बहुत ही आचरण उनके बहुत ही विपरीत, अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे में हमने जो दूसरा सवाल पूछा, वो दूसरा सवाल था कि ट्रेनिंग के दौरान अभद्र बर्ताव करने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर क्या एक्शन होना चाहिए। 32% लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जाए, 33% लोगों ने कहा उनको सस्पेंड किया जाए, 19% लोग बर्खास्त किए जाने की बात कर रहे थे, और 11% लोग केस दर्ज कर जेल भेजने की बात कर रहे थे, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे पास कुछ और भी मेहमान बने हुए हैं। मिथुन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मिथुन जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, उसमें मतलब जो पनिशमेंट का जो सिस्टम है वो शायद कोर्ट से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने अपना जो है एसेट डिक्लेरेशन, उसमें 30-40 करोड़ के उनके एसेट्स हैं, लेकिन डिक्लेरेशन में वो दिखा रहे हैं कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं। तो ये तो मतलब सरासर झूठ है उनका, मतलब फॉल्स डिक्लेरेशन है। तो ऐसे फॉल्स डिक्लेरेशन के लिए कोई मतलब छोटा मोटा पनिशमेंट जैसे ट्रांसफर या फिर उनका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा देना, मतलब वो कोई सेंस बनता नहीं है उसमें। और उन्होंने डिसेबिलिटी के कैटेगरी में भी आप अगर देखेंगे तो उन्होंने शायद कैटेगरी 5 दिखाया है। कैटेगरी 5 का मतलब कट ऑफ आप अगर देखेंगे तो 590 मार्क्स है मेरे ख्याल से, जबकि जनरल कैटेगरी का जो है वो 960 के करीब है। तो उनको सही तरीके से पता है कि क्या एक्सप्लॉइट करना है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। पूरी तरह से उन्होंने लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया है, इस तरह से उन्होंने धोखेबाजी की है और मतलब सरकार के साथ। और इससे देखिए, इससे ये होता है कि जो एक्शन एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनके साथ धोखा हुआ है। मतलब ये देश के अन्य पिछड़े वर्गों के साथ एक तरह का अन्याय है, और ऐसे लोगों के साथ जो पनिशमेंट या फिर उनको किस तरह का मतलब शिक्षा मिलना है, वो तो मतलब कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा। वाकई एक तरह से कहा जा सकता है कि पूजा खेड़कर ने क्या वाकई यूपीएससी के साथ धोखा किया है, सिविल सर्विसेज के साथ धोखा किया है। इसकी जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर का इसमें से कौन सा बर्ताव आपको सबसे ज्यादा खराब लगा। 24% लोगों ने कहा सीनियर्स के साथ बदतमीजी, 8% लोगों ने कहा प्रोबेशन पीरियड में वीआईपी ट्रीटमेंट, 16% लोगों ने कहा निजी ऑडी पर लाल बत्ती लगाई गई, और 42% लोगों ने कहा कि इनमें से सभी कारण जो दिखाई दे रहे हैं, और 10% इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं।
हिमांशु साहब, ये तमाम सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, और अब तो लाल बत्ती का कल्चर ही खत्म हो गया है। अब तो मंत्री लोग भी लाल बत्ती नहीं लगाते, कलेक्टर एसपी तो दूर की बात है, केवल पुलिस के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी लाल बत्ती नहीं लगाते। वो एक सांकेतिक लाल और नीली पट्टी होती है, वो लगाते हैं। नहीं, सही बात है, कोई भी लाल बत्ती लगाता नहीं, मगर मेरा तो ये मानना है, ये सब तो है ही, ये जो दिख रहा है। मेरा तो मूलतः सवाल ये है, देखिए पूजा खेड़ेकर के पिताजी भी एक प्रशासनिक अधिकारी थे, और प्रशासनिक अधिकारी के कुटुंब वाली, फैमिली वाली, अगर समझ लो फैमिली से कोई बहुत 5-7 पीढ़ी से कोई बहुत अमीर हो तो बात अलग है, वरना 40 करोड़ की प्रॉपर्टी आएगी कहां से सर? मेरा तो मूलभूत सवाल ये है, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करेगा? और आपको दिखता है वो ऑडी के ऊपर लाल बत्ती, ये कहां से आता है सर? इतने अमीर कुटुंब की एक बेटी जब सबवर्ट करके काफी लोगों को पीछे छोड़ के अपनी तरीके से, मेरिट से नहीं, अपने तरीके से पीछे छोड़ के जब आईएएस अधिकारी बन जाती है, तो ऐसे बहुत कम मामले होते हैं। वन ऑफ द रेयर केसेस। अवस्थी जी से ज्यादा बता पाएंगे कि ऐसे केसेस होते नहीं है, बिकॉज प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ना, वो ज्यादा करके बहुत विनम्र होते हैं, बात नहीं करते। और हम तो देख रहे थे कि कि हमने पूजा खेड़कर की मां का भी वीडियो देखा कि वो एक जमीन के विवाद में पहुंच गई और बाकायदा किसानों को, ये जो तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर वो किसान को धमका रही है। उनके हाथ में पिस्टल भी है और पिस्टल पकड़ते हुए बता रही हैं। और देखिए पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मुझे लगता है करोड़ों से कम की नहीं है, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति के बावजूद पूजा खेड़कर ने नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी का शपथ पत्र दिया है। क्या एक्शन होना चाहिए? 56% यानी कि 56% लोगों ने कहा संपत्ति की जांच होना चाहिए। 21% लोगों ने कहा झूठ मिले तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। 18% लोगों ने कहा आरक्षण का फायदा वापस मिलना चाहिए, और 5% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। पूर्व आईएएस आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक साहब, यहाँ तो विकलांगता का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया गया है, जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, 8 लाख रुपए तक आपकी आय है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे मामले में तो यूपीएससी के आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की गई है। अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि डीओपीटी ने, भारत सरकार ने कल ही भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पर 1 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और उनको 2 सप्ताह में अपने रिपोर्ट सबमिट करने का बोला हुआ है। तो जो एक आचरण सही सरकारी कर्मचारी के, सरकारी अधिकारी के जो भी सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, उनके अंतर्गत निश्चित रूप से पहले तो इनका प्रोविजन पीरियड बढ़ेगा, और जो भी डिपार्टमेंटल यूनिट के जो पेपर्स के बारे में जो आपने बताया कि जाति का उन्होंने जो गलत प्रमाण पत्र लिया, वो अभी इस पूरी घटना के दौरान मैं कहीं पढ़ रहा था, किरण बेदी जी का ट्वीट था। किरण बेदी जी ने कहा कि इन्होंने, यूपीएससी ने स्वतः इनके उसको नहीं माना है, ये अपनी जाति के और जो विकलांगता के कोटे के प्रमाण के आधार पर उसका लाभ लेने के लिए कोर्ट गई, और कोर्ट ने वो डिसाइड किया जिसको यूपीएससी ने अंततः स्वीकार किया, के निर्देशों का पालन किया, तो वो केस भी रीओपन हो सकता है। इस तरह संभावना है कि जो भी एक कम से कम प्रशिक्षु अधिकारी के स्तर पर तो इस तरह की जो कार्रवाई उनके द्वारा की गई है बहुत ही आपत्तिजनक है और असहनीय है, और कोई भी इसको सरकारी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर, और जैसे कि डीओपीटी ने एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की जांच कमेटी भी बना दी है, निश्चित तौर पर वो अध्ययन भी कर रही होगी, पता करने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दर्शकों से पूछा, कि पूजा खेड़कर पर हैंडीकैप्ड कैटेगरी का फायदा उठाने के लिए बार बार एफिडेविट बदलने का आरोप है, इस पर क्या कार्रवाई हो? 59% यानी कि 59% लोगों ने कहा हैंडीकैप्ड दावे की जांच होनी चाहिए, जो कि अब होगी। 25% लोगों ने कहा झूठे दावे पर एक्शन होना चाहिए। 12% लोगों ने कहा हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बाहर करना चाहिए, और 4% लोग कहने कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ मिथुन मौजूद हैं। मिथुन साहब, एक तरह से सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है, लेकिन जो हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक अवस्थी साहब बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ बातें कोर्ट में रखी गई थी और कोर्ट के डायरेक्शन पर यह तय किया। तो क्या फिर से कमेटी जांच करेगी और कमेटी कोर्ट में जाएगी?
देखिए कोर्ट में तो बिल्कुल जाना ही चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये केस रीओपन होना चाहिए, उनका जो केस था। और आप देखिए ब्यूरोक्रेसी का यही एक सिस्टम है। मतलब आप देखें कि सभी जितने भी मतलब देश के सिस्टम थे उसको एक्चुअली मैनेज तो ब्यूरोक्रेसी ही कर रही है। जी। और जब ब्यूरोक्रेट्स जब गलत होते हैं तो उनको भी मतलब जांच करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ही बैठते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ऐसे देवयानी खोबरागड़े का केस जब पहले हमने सुना था, उनके उनके बहुत सारे इश्यूज सामने आए थे। तो क्या हुआ उसमें, उनका ट्रांसफर हुआ, वो अभी शायद कंबोडिया में हमारे यहाँ के एम्बेसडर बन के बैठी हुई हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन कैसा लिया जाता है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट है जो हम कोट करके बता सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट गलत था और एक कमिटी बैठी और कमिटी ने ये एक्शन लिया उन पर? ऐसे प्रेसिडेंट्स हमारे पास बहुत कम होंगे शायद, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे अगर देखें। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 100 साल पुराना है। जो सिस्टम है वो 100 साल पुराना है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और पूजा खेड़ेकर जैसे लोग जो हैं उसको अच्छी तरह से उसके लूपहोल समझते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि पूजा खेड़ेकर एक इकलौती ऐसी सिविल सर्वेंट है जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है। ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हो सकते ऐसे हैं और बहुत से वो केसेस हैं उन पर भी जिनकी जांच तमाम होना सारे चाहिए। उदाहरण भी साफ तौर पर हमें दिखाई देते रहे। एक और सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या आईएएस अधिकारी की अकड़ और ठसक की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। 80% लोगों ने, यानी कि 80% लोगों ने हाँ कहा है, 19% लोग ना कह रहे थे और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये सवाल मैं आलोक जी से पूछूंगा, लेकिन उसके पहले हिमांशु साहब संक्षेप में आप जवाब दे दें। मैं ये मानता हूं कि तकलीफ तो होती है। देखिए, आप माने या न माने, अगर एक छोटे से सिटी के अंदर कलेक्टर है या सिटी का म्युनिसिपल कमिश्नर है, आईएएस अधिकारी है या फिर पुलिस कमिश्नर है, वो कहीं जा रहा हो तो पुलिस वाले जाके रास्ता चारों तरफ से रोक देते हैं। जी। वहीं से तकलीफें शुरू होती हैं। पहले वो चला जाएगा, उसके बाद ही लोगों को जाने दिया जाएगा। ये आज भी होता है। कांग्रेस का राज भाजपा का राज वाली बात नहीं है। और ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये जो तकलीफें है ना, ये यहीं से शुरू होती है। और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि आप हमारा ये करो, मगर वो कर नहीं पाते पूरा। वो भी उनकी मजबूरियां होती हैं, वो भी हम समझते हैं। तो उनसे तकलीफ तो है ही है। एक तरह से आदमी चारों तरफ से पिसता है, एक नेता से पिसता है, दूसरा ब्यूरोक्रेट से पिसता है। मैं तो ये कहूँगा मनोज जी। बिल्कुल, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश के हर युवा का ये सपना होता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो आईआरएस बने, वो आईएफएस बने। और जब बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पीरियड में वो शुरू में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनके दिमाग पर ये प्रशासनिक पद सर चढ़कर बोलने लगता है, जैसे कि पूजा खेड़कर हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका अपना पूरा जीवन का कार्यकाल बहुत ही सहज स्वाभाविक तौर पर गुजरा है, बहुत शालीनता से। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब जैसे व्यक्ति उदाहरण हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र हम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं, जो सवाल हमने पूछा कि आईएएस अधिकारियों का जो बर्ताव है वो ठसक के कारण एक लोगों को परेशानी महसूस होती है और एक चिढ़ने का स्वभाव भी देखा जाता है लोगों में? मनोज जी, मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये बताना चाहूंगा कि जैसे पूरी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है जी। उस तरह ये बहुसंख्यक लोग तो नहीं है, बहुसंख्यक अधिकारी तो इस तरह के नहीं रहते हैं। अपवाद स्वरूप होते हैं बहुत कम संख्या में। परंतु क्या होता है कि जो उनकी जो ख्याति होती है, उनकी जो भी कारनामे होते हैं, उससे पूरे जनमानस में जो छवि बनने लगती है, उसके बारे में जो आपने कहा कि एक अकड़ की और उस तरह की छवि। जी जी, आलोक जी का फ्रेम थोड़ा तकनीकी परेशानी आ रही है, लेकिन एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहा जाता है कि एक मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस देश में प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी संख्या है और ज़्यादातर को अगर ज़्यादातर लोगों को देखें तो वो जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में ऐसी बहुत सी बड़ी जमात है आईएएस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों को। उन्होंने काम किए, जहां पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाया, जहां पर सूखा पड़ा हुआ था, उपजाऊ जमीन नहीं थी, उसको हरा भरा बनाया। लेकिन जिस तरीके से आलोक अवस्थी बता रहे थे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो स्वाभाविक तौर पर आरोप लगते हैं। आलोक जी, इसे लेकर संकेत सरकार को ही देना होंगे और संकेत दिए जाने चाहिए। हिमांशु जी, हाँ, सरकार को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए।
यस डेफिनेटली सरकार को सख्त संदेश देने पड़ेंगे और एक एग्जाम्पलरी, अगर ये बातें सही निकली, उन्होंने सिस्टम को सबवर्ट किया है, उन्होंने धोखेबाजी की है, तो ये केस के अंदर एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए, जिससे आगे जाके कोई भी ऐसा कुछ करने से डरे। जैसे मिथुन जी बता रहे थे कि काफी होंगे और शायद होंगे भी, मैं मना नहीं कर रहा इसका, मगर ऐसा एक एग्जाम्पलरी केस आ जाए तब सरकार को बढ़ चढ़ के इसको पनिश करना चाहिए और बढ़ चढ़ के लोगों में एक संदेशा जाना चाहिए कि अगर आप आईएएस हो तो क्या हो गया, अगर आप ये सब करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये संदेश जब तक नहीं जाएगा तब तक ये रॉड को, जिसे कहते हैं ना कि भले सरकार किसी की भी आ जाए, सिस्टम तो हमारा है ना, ये जो एक मानसिकता बनी हुई है ना, उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। और इसी के लिए एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। जी, ये वाकई पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ऐसे बहुत से परिवार के बच्चे हैं जो धनाढ्य हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो यूपीएससी में सिलेक्ट भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उनकी पोस्टिंग भी होती है और उसके बाद कई समय तक। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं, यानी कि उन्हें जो घर दिया जाता है, चाहे वो घर कितना भी पुराना हो, कितना भी टूटा फूटा हो, उसी को रिपेयर करा के आपको उसमें रहना पड़ेगा। आप अपने पैसों से एक बड़ा और आलीशान घर में नहीं रह सकते। आपको जो गाड़ी सरकार देती है, चाहे आप किसी भी इलाके में, सुदूर छत्तीसगढ़ झारखंड के किसी भी इलाके में, उसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। आप अपनी तरफ से ऑडी और मर्सिडीज खरीद कर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक संकेत होता है। संकेत इस बात का होता है क्योंकि समाज आपको फॉलो करता है, समाज आपको देखता है, और चूंकि आप इस समाज के आइकन होते हैं, इसलिए आपको उस तरीके से व्यवहार भी करना होता है, वैसे नहीं जैसे पूजा खेडकर ने किया। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और उनके खिलाफ सख्त संदेश सरकार